अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ुल वदालवाद और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं मिशन एनएमएमएस एग्जाम जमात सातवीं मजमून साइंस सैट जो सब्जेक्ट है, पेपर सैट होता है एनएमएमएस एग्जाम में, उसका सबक नंबर 4 लेकर प्यारे बच्चों हम हाजिर हुए हैं। हमारे सबक का नाम है जानदारों में तग़ज़िया, जिसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जानदारों में तगजिया, जिसका लेक्चर नंबर 1 प्यारे बच्चे हम लेकर हाजिर हुए। अब सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर देखेंगे तगजिया किसे कहते हैं। ठीक है, तगजिया जो है ये न्यूट्रिशन किसे कहते हैं उसको हम देखेंगे, समझेंगे यहाँ पर। अब जैसे हम खाना खाते हैं पहले तो खाना हम किस लिए खाते हैं, ताकि खाने के जरिए से हमको ताकत मिले। ताकत मिलेंगे तो हम कोई भी काम, जो जॉब है, काम है, वो हम कर पाएंगे। लेकिन पहले जो खाना खाने के, हमको खाने से जो है वो ताकत नहीं मिलती है, बल्कि खाने के अंदर जो मुख्तलिफ ना जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, जो ग़िज़ाई मादे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म को जो है अपनी जरूरत, हमारे जिस्म की ज़रूरत पूरी करते हैं। जैसे बीमारियों से रोकथाम के लिए ये जो है हमको ताकत प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं तगजिया। ठीक है, क्या कहते हैं, तगजिया, जिससे हमको जो है एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, एनर्जी और ताकत हमको मिलती है। तो उसी के ताल्लुक से पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे सबक नंबर 4 हमारा जानदारों में तगजिया, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तगजिया, जानदारों में चंद हयाती अफ़आल मुसलसल जारी रहते हैं हमारे जिस्म की नशों सेहत के लिए, जिन मादों का हाजमा, डाइजेशन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में हमारा जो है वो हाजमा होता है, डाइजेशन होता है, खाना हमारी ग़िज़ा जो है वो हजम होती है। ठीक है, और जो पचते हैं, एसिमिलेशन, पचना को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ने जिनसे तवानाई हासिल होती है उन्हें ग़िज़ाई मादे कहते हैं। क्या कहते हैं, ग़िज़ाई मादे। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। ये तग़ज़ियाती मादे, इनको 2 जमातों में तकसीम किया गया है, जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और उसके बाद में है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे मेरे जो, जैसे हमारे जिस्म को बहुत सारी चीजें ऐसे जिसको हमको ज्यादा उसकी जरूरत होती है। जैसे यहाँ देखें, हम कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो चर्बी होती है, इसकी जरूरत हमको जो है वो ज्यादा लगती है। ठीक है, कैसी लगती है, ज्यादा लगती है, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे मुख्तलिफ हम रोजाना जो दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम रोजाना खाते हैं जिसकी हमको जिस्म की जरूरत ज्यादा होती है। तो ऐसे तमाम मादों को हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो यानी जैसे हमारे जिस्म को बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, बहुत सारे मादनियात की, नमकियात, इसकी ज्यादा हमको जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये जो है एक कम मिकदार में हमारे जिस्म को अगर मिल जाता है तो हमारे जिस्म की जरूरत जो है वो पूरी हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये तीनों प्यारे बच्चों, ये जो तीनों है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, यही प्यारे बच्चों ग़िज़ाई मादे कहलाते हैं। और इसी के जरिए से हमको जो है वो एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, अब इसी के जरिए से बहुत सारे जिस्म के जो एक्टिविटी है, जिस्म के अफ़आल जो है वो होते रहते हैं जिस्म में। ठीक है, अब जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। तग़ज़िये की जरूरत, हमको जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन है वो हमारे जिस्म को क्यों जरूरी है। ठीक है, तो काम करने की तवानाई हमको जरूरत होती है, तो इसलिए इससे हमको तवानाई मिलती है। और हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए भी हमको जो इनकी जरूरत होती है। ठीक है, और खलियात की जी, जैसे हम काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे जिस्म के खलियात जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं। तो इसकी भरपाई, इसकी टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए हमको जो है तग़ज़ियाती मादों की जरूरत होती है। और हमको कभी कभी जैसे हमारे जिस्म के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है,
जो बीमारियों से जो है वो लड़ता रहता है, ठीक है। तो इनको जो है ताकत पहुंचाता है, डिफेंसिव सिस्टम को हमारे मजबूत करने के लिए भी हमको जो है तगजिया की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब उसमें देखेंगे सबसे पहले खुद कफील तगजिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी देखिए अगर गौर करें अगर कुछ जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जैसे नबातात ले लो, नबातात नबातात जो है ये अपनी ग़िज़ा जो है ये खुद तैयार करते हैं, शुआई तरकीब के जरिए से, सूरज की रोशनी के जरिए से, ठीक है। जमीन से नमकियात को जज्ब करके, पानी को जज्ब करके ये नबातात अपनी ग़िज़ा जो है वो खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, खुद कफील तगजिया यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसके बाद में गैर कफील तगजिया, यानी ऐसा तगजिया जिसमें जानदार जो दूसरे जानदार पर, दूसरी चीजों पर जो है वो डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे हम इंसान जो है हम ये गैर कफील तगजिया कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएंगे, क्योंकि हम ग़िज़ा प्यारे बच्चों दूसरों से, जैसे हम दूसरों से हमारी जो नबातात है, सब्जियां हैं, गोश्त है, मछलियां, अंडे, इसके जरिए से हम प्यारे बच्चों अपनी ग़िज़ा जो है वो हासिल करते हैं। तो हम प्यारे बच्चों गैर कफील तगजिया में हमारा जो है वो शुमार होता है, ठीक है। क्योंकि हम प्यारे बच्चों ग़िज़ा के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरी चीजों पर जो है वो हम जो है क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात। अब यहाँ पर देखेंगे खुद कफील पौधे, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ठीक है। अपनी ग़िज़ा जो है खुद तैयार करते हैं, उसे हम कहेंगे खुद कफील पौधे। देखिए तो नबातात को, जो नबातात को भी नशो नुमा के लिए ग़िज़ा की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये ग़िज़ा तो कैसे तैयार करते हैं, तो शुआई तरकीब का अमल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस जो है ये सूरज की रोशनी में प्यारे बच्चों जो पत्ते होते हैं, पत्ते ये सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं, और इससे जो है प्यारे बच्चों जो माहौली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जड़ जो है नीचे से पानी जो प्रोवाइड करती है तनों को, पत्तों को, नीचे से जड़ जो है, तो देखेंगे अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और 6 पानी के मॉलिक्यूल लेते हैं, H2O पानी का मॉलिक्यूल है, जब इस पर ये जो है फिर इसके जरिए रोशनी की तवाने, जो रोशनी के जरिए से जो है सनलाइट के जरिए से जो पत्ते जो सनलाइट जज्ब करते हैं, और पत्तों में खिजरा होता है, क्या होता है, खिजरा, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और प्यारे जो क्लोरोफिल के जरिए से ही प्यारे बच्चों सूरज अपने जो है ये पत्ते जो है हरे दिखाई देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों जो है ये C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो ग़िज़ा के तौर पर नबातात जो है वो पौधे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि पौधों को ज्यादा, नबातात को ज्यादा लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेंगे, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेंगे उतनी ज्यादा हमको जो ऑक्सीजन मिलेंगे, और हमारा माहौल जो है वो खुशगवार होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शुआई तरकीब के जरिए प्यारे बच्चों सूरज की रोशनी में पौधे जो है वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, और जड़ जो है पानी जज्ब करके ये तनों तक और पत्तों तक पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जज्ब करे माहौल की, और ये पत्तों में जो खिजरा होता है क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो उसको जज्ब करते हैं, और ये जो पानी है, मादे नमकियात, जो जड़ जो है जमीन से जो है पत्तों को और जो तनों को, जड़ों को जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह जो है शुआई तरकीब का अमल होता है, और पौधे जो है अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, ठीक है। अब नबातात रोशनी के तवानाई में तब्दील करती हैं, ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करती हैं। जड़ पानी, नमकियात और मादे जमीन से जज्ब करने का काम करती है, तना पानी और नमकियात को पत्ते तक पहुंचाता है। वही चीज़ मैं आपको समझाया बच्चों, प्यारे बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों पर मौजूद मसामात के जरिए इनमें दाखिल होती है। जो पत्तों पर मसामात होते हैं ना प्यारे, इसको स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो पत्तों पर मसामात, बारीक बारीक जो पत्तों पर होते हैं, है ना, ठीक है। पत्तों में पाए जाने वाले सबसे मायने क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, खिजरा होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये सूरज की रोशनी जज्ब करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और इसके जरिए अमल होने के बाद ये ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है।
तो वही चीज पैरों यहाँ पर बताई गई, जो यहाँ पर शक्ल में बड़ी करके बताई गई है ना। ठीक है, तो शब्द मायना जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो शब्द मायने के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसके जरिए से पत्ते जो हरे दिखाई देते हैं और इसी के जरिए से स्वाई तरकीब का जो है वो अमल होता है। अब नबातात में नकल, हमल व नकल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसे मिसाल के तौर पर जब समझेंगे कि ये जो जड़ जो पानी को जज्ब करती है तो ये किस तरह पत्तों तक पहुंचता है, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पानी तक पत्तों तक कैसे जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले यहाँ पर देखेंगे। जैसे पानी जो है, जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो नसें होती है, खून की नसें है, वो सारी नसें असबी नसें हैं, तो ये पूरे जिस्म में फैली रहती है। तो जहाँ जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसके जरिए से ये चीज तो तमाम हमारे जिसमें एक्टिविटीज होते रहती है। तो ऐसी तरह जो दरख्त के अंदर जो है एक होता है जाइलेम, क्या होता है, जाइलेम। तो जाइलेम एक टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, जो जमीन के जड़ में जो पानी जज्ब है, ये पानी जो है ये जाइलेम के जरिए से नबातात के दीगर हिस्सों तक जाता है, पत्तों तक, तनों तक और डंठल तक के जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जाइलेम। क्या कहते हैं इस प्रोसेस, इस जो है ये जाइलेम के जरिए से जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों जब ये पत्ते जो जब गिजा तैयार करते हैं तो स्वाई तरकीब के जरिए से पत्ते जब जो है वो गिजा तैयार करते हैं, तो ये गिजा जो है फिर तनों को, जड़ को, ये जो है फ्लोएम, जो फ्लोएम एक टिश्यू है फ्लोएम, तो ये फ्लोएम के जरिए से वो गिजा जो है नबातात के दीगर हिस्सों तक के पहुंचती है। ठीक है, तो पानी, नमकियात, मादनियात जो है जाइलेम के जरिए से, जड़ के जरिए से जाइलेम जो है मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाता है, और फ्लोएम के जरिए से जो गिजा तैयार होती है वो फ्लोएम के जरिए से, फ्लोएम टिश्यू के जरिए से जो है फिर वो नबातात के दीगर हिस्सों तक के जाती है। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पर जो पत्ते की तराश, जो पत्ते को एकदम बारीक खुर्दबीन के अंदर किस तरह दिखता है उस तरह से बताया गया यहाँ पर, जो पत्ते की तराश, ये जड़ की तराश। ठीक है, ये आबी नाली होती है, और जो ब्लू से है वो आबी नाली है, और जो लाल से है वो उरूखी नाली है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो शॉय तरकीब के अमल के जरिए नबातात कार्बोहाइड्रेट तैयार करती है। ठीक है, तो गिजा कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनती है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं, तो गौर करेंगे मेरे बच्चों, ये जो जड़ होती है, जड़, ठीक है, अभी देखेंगे नाइट्रोजन हवा में गैस की हालत में मौजूद होती है, लेकिन नबातात नाइट्रोजन को गैसीय हालत में जज्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस अमल के लिए नाइट्रोजन का तायुन होना, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना जरूरी होता है। खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। नाइट्रोजन का तायुन दो तरीकों से होता है, हयाती और फिजाई। जैसे जब हमारे फिजा में जो है नाइट्रोजन गैस है, जब ये पानी गिरता है, पानी जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो बारिश के अंदर बहुत सारे जो तामुल होता है, क्या होता है, आगे दिया है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, देखो यहाँ पर आगे दिया है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान तामुल होकर ये नाइट्रिक एसिड तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, नाइट्रिक एसिड, और इसकी दोबारा तकसीर होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तकसीर यानी ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बारिश के पानी में हल होकर नाइट्रिक एसिड में तब्दील होता है, जो बारिश के पानी के साथ जमीन पर आता है। ये एसिड जमीन में मौजूद मुख्तलिफ मादनियात के साथ तामुल करके नमकियात में तब्दील हो जाता है। नबातात अपनी नशो नुमा के लिए इस नाइट्रोजन के नमकियात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह का बच्चों जो नबातात को है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजनी मुरक्कबात जो है वो मिलता है। अभी देखेंगे तो जिसे अब यहाँ देखेंगे, ये खुर्दबीन जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन जज्ब करके इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एजिडोबैक्टर नामी खुर्दबीनी जानदार भी हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ठीक है, अब हमें राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार,
ये जो खुरदबीनी जानदार है राइजोबियम, जैसे देखिए यहाँ राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। ये जड़ में होते हैं, रूट में होते हैं, जड़ में, ठीक है, जड़ में होते हैं। और ये फिर जो है नाइट्रोजन से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। और फिर ये एजिडोबैक्टर जो खुरदबीनी जानदार है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करके इसके अंदर के मादनियात नमकियात को जो है वो फिर जड़ के जरिए से वो तनों तक पत्तों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने जो यहाँ पर बहुत सारे तगज़िये के ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल किए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, ठीक है, स्टोमेटा क्या है, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू के बारे में हमने मालूमात हासिल किए है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर बेसिक बेसिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दी जा रही है। सिर्फ आपको लेक्चर देखना नहीं मेरे बच्चों, आपको जो है वो पेन और नोटबुक लेकर बैठना है, और जो अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी आपको बताई जा रही है मेरे बच्चों, उसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। खिजरा को क्या कहते हैं, ठीक है, खिजरा यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल खिजरा। तो पैराचो जैसे उर्दू में हमको हार्ड पड़ता है, जैसे हम आगे क्लास में जाएंगे ना 11वीं 12वीं में, तो उसके बाद में जब हम बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे नीट का एग्जाम है, जेडब्ल्यू का एग्जाम है, तो उस टाइम में पैरा तो ये अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत काम आएगी, ठीक है, आपको जो है वो बहुत काम आएंगी। इसके लिए यहाँ पर अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी भी आपको जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पहुंचकर हमारा सबक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो खत्म होता है। अब आइंदा जो लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।